आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है तलाक और तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी किससे मिलती है और किन आधारों पर मिलती है और सभी लोगों के अपने अपने सवाल होते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढकर लाए हैं जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उससे पहले तलाक एक ऐसी चीज़ हो गई है जो आजकल आम हो चुकी है, फिर चाहे गांव हो या शहर हो, पुरुष हो या महिला हो, तलाक देने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बच्चों को। तो देखते हैं कि किन आधारों पर ऊपर बच्चों की कस्टडी माँ या पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को लेकर कई बार इस तरह के विवाद होते हैं। अलग अलग सिचुएशन में माता पिता या गार्जियन को यानी कि अभिभावकों को बच्चों की कस्टडी कैसे मिलती है, यह हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहला सवाल तो हम यही देखते हैं कि कस्टडी होती क्या है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कस्टडी एक्चुअली में होती क्या है और वो तलाक के लिए अप्लाई कर देते हैं और बच्चों की कस्टडी के लिए भी। जब तक आपको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होगा तब आप अपने आर्गूमेंट सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। बच्चों की कस्टडी होती क्या है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे की कानूनी गार्जियनशिप यानी कि लीगल तौर पर बच्चे का अधिकार अपने पास रखना ही बच्चे की कस्टडी को कहा जाता है। अगर हम सरल भाषा में देखें तो माता पिता के तलाक के बाद कानून इस बात का फैसला करता है कि बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कौन कर पाएगा, उससे ही बच्चे को सौंपा जाता है। इससे ही बच्चे की कस्टडी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा सवाल क्या रहता है बच्चों लोगों का कि अगर सामान्य तलाक हुआ है, मतलब पति पत्नी की दोनों की मर्जी से तलाक हुआ है, तब बच्चे की कस्टडी कैसे मिलती है। तो कानून में बच्चों की कस्टडी देने के लिए स्पेशल क्राइटेरिया यानी कि मापदंड तय किए गए हैं। वो कौन से मापदंड है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जब कोर्ट को लगता है कि इस क्राइटेरिया पर माता पिता दोनों में से कोई भी खरा उतर रहा है, तब कोर्ट उसी पेरेंट को बच्चे की कस्टडी देती है। कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की परवरिश कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। तो एक आधार यह भी हो सकता है। दूसरा, किसकी आय सबसे अधिक है जो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, यह भी देखा जाता है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक तौर पर विकास होने में पेरेंट यानी कि माता पिता के तौर पर कौन मदद करेगा, यह भी देखा जाता है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य का फ्यूचर होते हैं। ठीक है, फ्यूचर होते हैं, देश का फ्यूचर होते हैं। अगर उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होगा तो देश का जो भविष्य है वो खतरे में हो सकता है। ऐसी तमाम बातों को जांचने के बाद ही कोर्ट बच्चों की कस्टडी माता पिता में से किसी एक को देता है। और अब डिफरेंट टाइप की कस्टडी होती है, जिनमें सबसे पहला है फिजिकल कस्टडी और जॉइंट कस्टडी। तो फिजिकल कस्टडी में इसका मतलब ये होता है कि सिंगल पेरेंट को, और जॉइंट कस्टडी में दोनों को बारी बारी से दिया जाता है। हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल कस्टडी क्या होती है। तो फिजिकल कस्टडी में कोर्ट माता पिता दोनों में से किसी एक को प्राइमरी गार्जियन बनाता है, मतलब प्राथमिक गार्जियन बनाता है, उसी के सारे फैसले लेने का जिसको अधिकार होता है। दूसरे पेरेंट के लिए तारीख तय करता है, उसी दिन वह बच्चे से मिल सकता है। बाकी दिनों में बच्चे को दूसरे पेरेंट से मिलने की परमिशन नहीं होती है। बच्चा अपने प्राइमरी गार्जियन के पास ही रहता है, मतलब जिसको कोर्ट ने प्राइमरी गार्जियन घोषित किया है बच्चा उसी के पास रहेगा। हालांकि जो दूसरा जो पेरेंट है, ठीक है, उसको एक निश्चित तारीख के ऊपर मिलने दिया जाएगा, इसके अलावा वो नहीं मिल सकता। फिर जॉइंट कस्टडी क्या होती है। जॉइंट का मतलब होता है एक साथ। इसमें बच्चे के माता पिता दोनों को रोटेशन के आधार पर कस्टडी मिलती है। जैसे कि आपने बागवान मूवी देखी होगी, जिसके अंदर 6 महीने वो पिता को रखते हैं और 6 महीने अपनी माँ को रखते हैं, फिर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो वाला होता है, रोटेशन के आधार पर कस्टडी मिलती है। इसमें बच्चा एक निश्चित समय के लिए बारी बारी से माता और पिता दोनों के पास रहता है, ताकि माता पिता दोनों बच्चे से मिल सके और दोनों का प्यार उसको मिल सके। फिर एक और टाइप आता है जिसमें होता है लीगल कस्टडी और सोल चाइल्ड कस्टडी। लीगल कस्टडी में क्या होता है। लीगल कस्टडी में माता पिता में से कोई एक पक्ष कानूनी तौर पर बच्चे के जीवन से जुड़े सभी अहम फैसले ले सकता है। अहम फैसले कौन से हैं, जैसे कि 18 साल की उम्र न होने तक माता पिता में कोई भी उसकी एजुकेशन, फाइनेंस यानी कि पैसे, धर्म, मेडिकल जरूरतों के बारे में बड़ा फैसला ले सकता है। तो यही है लीगल कस्टडी। मतलब किसी भी लीगल कस्टडी में माता पिता में कोई एक पक्ष के पास अगर कोई वो बच्चा होता है तो वह उसके बालिग होने तक सभी अहम फैसले, जो बड़े फैसले जैसे शिक्षा के हो गया, फाइनेंस का हो गया, धर्म का हो गया, मेडिकल का हो गया, उन्हीं सभी जरूरतों के आधार पर वो उसका बड़ा अहम फैसले ले सकते हैं। सोल चाइल्ड कस्टडी क्या होती है। जब बच्चे की माँ या पापा में से कोई एक हेल्थ
पॉइंट से अनफिट होता है, यानी कि कोई भी शारीरिक रूप से अगर अनफिट होता है तब कोर्ट दूसरे पक्ष को बच्चे की कस्टडी देती है। इससे बच्चे की परवरिश में कोई परेशानी नहीं होती है। अगर बच्चों को किसी एक पेरेंट यानी कि माता या पिता में से किसी से कोई खतरा होता है तब कोर्ट दूसरे पक्ष को बच्चे की पूरी कस्टडी दे देता है। ये होता है सोल चाइल्ड कस्टडी। थर्ड पार्टी कस्टडी क्या होती है? तो थर्ड पार्टी कस्टडी मतलब माता पिता में से तो किसी को मिलेगी नहीं। अब माता पिता से अलावा थर्ड पार्टी कौन हो सकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा तब होता है जब बच्चे की माँ और पापा दोनों की मृत्यु हो जाए या फिर दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं हो, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब हो, या फिर एक जीवित हो लेकिन बच्चे की देखभाल और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हो। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बच्चे की कस्टडी थर्ड पार्टी यानी कि तीसरे पक्ष को दे देती है। अब तीसरे पक्ष में कौन कौन शामिल होता है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्टी कस्टडी ज़्यादातर नाना नानी या दादा दादी को ही मिलती है। कुछ ऐसे केस में यह कस्टडी अनाथ आश्रम को भी दी जा सकती है। तो ये हो गया थर्ड पार्टी कस्टडी। अब एक और सवाल देख लेते हैं कि बच्चों की कस्टडी देने का प्रोसेस क्या होता है, मतलब वो क्या प्रोसेस है कि बच्चों की कस्टडी किन आधारों के ऊपर माता या पिता में से किसी एक को या फिर जॉइंट कस्टडी दी जाती है। हिंदू धर्म के लिए इसके लिए कानून व्यवस्था है। हिंदू धर्म में तो एक कानून व्यवस्था है जिसे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 बनाया गया है। तो इसी कानून के तहत बच्चों की कस्टडी माता या पिता दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को जॉइंट कस्टडी के रूप में बच्चों की कस्टडी दी जाती है। जैसे कुछ बातों का इसमें ध्यान रखा गया है, जैसे जिसके तहत बच्चे कस्टडी माता पिता को दी जाती है। इस प्रकार के एक्ट में कुछ बातों का ध्यान रखा गया जिसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तब कस्टडी माँ को दी जाएगी। अब ये जो ये वाला हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो इसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी। उम्र 9 साल से अधिक है तो कोर्ट उस बच्चे की मर्जी पूछेगा वह किसके साथ रहना पसंद करेगा। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। इसके बाद भी यदि बेटा बड़ा है तो ऐसे केस में अक्सर बच्चे की कस्टडी उसको पिता को ही मिलती है। बेटा बड़ा है तो, और बेटी के मामले में कस्टडी अक्सर माँ को मिलती है। कुछ केस में लड़की की कस्टडी उसके पिता को भी मिल सकती है। सवाल दूसरा एक और है कि चाइल्ड कस्टडी में पिता का क्या अधिकार होता है। देखिए पिता का अधिकार, देखो माँ को तो काफ़ी अधिकार दिए गए हैं, अब पिता का अधिकार भी जानना जरूरी है। उसके साथ भेदभाव क्यों? तो चाइल्ड कस्टडी में पिता का क्या अधिकार है? गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत पिता का भी माँ के जितना ही बराबर अधिकार होता है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो इस स्थिति में बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहने की संभावना ज़्यादा होती है। बाकी अधिकार दोनों के बराबर ही हैं। कोई ऐसे सोचे कि पिता का अधिकार माँ से कम होता है, ऐसा नहीं है, अधिकार बराबर है। लेकिन अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो ज़्यादातर संभावना यही होती है कि बच्चे की जो कस्टडी होती है वो माँ के पास जाए ताकि वो उसकी देखभाल अच्छे से कर पाती है, क्योंकि माँ की ममता, ये तो आपने देखा ही होगा, कई बार मूवीज में भी देखा होगा। पिता को विजिटिंग और एक्सेस राइट यानी कि मिलने जुलने का और बच्चे को अपने साथ वेकेशन पर रखने का अधिकार कोर्ट से मिलता है। अगर दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं इस स्थिति में दोनों का बराबरी से बच्चे पर अधिकार कोर्ट से दिया जा सकता है। अगर दोनों ही वर्किंग है तो कोर्ट के द्वारा वो अधिकार दोनों को बराबर दिया जा सकता है। कोर्ट केवल इस सिद्धांत पर विश्वास करती है कि बच्चे की देखरेख और परवरिश, ठीक है, पालन पोषण कौन बेहतर कर सकता है। इस आधार पर ही बच्चे की परमानेंट कस्टडी उसी को सौंप दी जाती है। परमानेंट यानी कि एक स्थायी रूप से कस्टडी दे दी जाती है। अब ये देख लेते हैं कि जो पिता का अधिकार होता है वो कितना होता है। माँ का अगर किसी और के साथ संबंध है तब कस्टडी बच्चों की जो कस्टडी है वो पिता को दी जाएगी 100%, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पत्नी यानी बच्चे की माँ घर छोड़कर चली गई है तब 100% जो कस्टडी है वो पिता को ही दी जाएगी। पत्नी मानसिक तौर पर अक्षम है या आंशिक तौर पर मेंटल है, यानी कि मानसिक बीमार है, दिमागी हालत उसकी सही नहीं है, तो भी पिता को ही उसकी कस्टडी दी जाएगी। ऐसी स्थिति और गुंजाइश अगर बन रही है कि पिता बच्चे की माँ से बेहतर देखरेख कर सकता है तब भी पिता को ही कस्टडी मिलेगी बच्चों की। अब एक और सवाल है, सवाल काफ़ी होते हैं, ठीक है, तो हम उनको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लोगों के अक्सर जो क्विक क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये तो जानना लोगों के लिए जरूरी है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, अगर माँ को कस्टडी मिली है और पिता को ऐसा लग रहा है कि बच्चे की परवरिश वो ढंग से नहीं कर पा रही है तब उसके पास क्या ऑप्शन है। तो ऐसे में पिता को कोर्ट को यह साबित करना होगा कोर्ट में कि बच्चा अभी माँ के संरक्षण में है और ऐसा होना बच्चे के विकास के लिए ठीक है नहीं है। तो तब
कोर्ट पिता को कस्टडी दे सकता है। साथ में उसे यह भी साबित करना होगा कि बच्चे को ठीक से पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है और न ही उसे शिक्षा मिल पा रही है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आधार है वो भी साबित कर दे, जैसे कि बच्चे का मानसिक विकास बिगड़ रहा है, तब बच्चे की कस्टडी का क्लेम लगाकर कोर्ट से आदेश लिया जा सकता है और पिता अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है उसकी माँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस पेरेंट को बच्चे की कस्टडी मिली है अगर वो दूसरे पेरेंट से उसे न मिलने दे तब क्या ऑप्शन होता है। कई बार क्या होता है, माता पिता तो अलग हो जाते हैं लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बच्चों को। तो जैसे मान लो माँ के पास कस्टडी चल जाती है तो माँ के अंदर ज़्यादा ईगो होता है कि वो पिता से मिलने ना दे उसके बच्चों से, तब क्या ऑप्शन होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पिता उसकी माँ से मिलने नहीं देता है बच्चों को, तो तब क्या ऑप्शन है। तो कोर्ट ने अगर माँ को कस्टडी दी है तो वो बच्चे को उसके पिता से मिलने नहीं दे रही है, ऐसे केस में आमतौर पर फैमिली कोर्ट से डायरेक्शनल ऑर्डर मिलता है कि बच्चे से मिलने का जो समय और जगह तय हुई है उसे फॉलो किया जाए। इसके बाद भी माँ कोर्ट का आदेश फॉलो न करे तब पिता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उस पर कर सकता है, यानी कि कोर्ट की अवमानना। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बच्चे से मिलने का अधिकार पिता को मिलेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर अपने बच्चे से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर माँ पापा दोनों ही बच्चे की कस्टडी लेने से मना कर दें तब इस सिचुएशन में क्या होगा। तब हमने एक बार देखा था कि थर्ड पार्टी को वो बच्चों की कस्टडी दे दी जाती है जिसके अंदर दादा दादी और नाना नानी होता है। ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी कस्टडी या लीगल जॉइंट कस्टडी की इजाज़त कोर्ट देती है। थर्ड पार्टी कस्टडी में बच्चे दादा दादी या नाना नानी के पास रह सकता है। अगर वो लोग भी नहीं हैं या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तब दोनों तरफ से दूसरे क्लोज रिलेटिव को कस्टडी दी जाती है। लीगल कस्टडी में कोर्ट कस्टोडियन अपॉइंट करती है और गार्जियन नियुक्त करने के साथ ही बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंप देती है। फिर वो चाचा चाची हो सकता है, ठीक है, फिर बुआ फूफा हो सकते हैं, जो भी मतलब क्लोज होते हैं। बच्चे के माँ पापा दोनों से बच्चे को मिलने का अधिकार छीन लिया जाता है। कोर्ट बच्चे का खर्चा दोनों में बराबर बांट देता है ताकि बच्चे की आर्थिक मदद होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल चाइल्ड यानी कि बेटी की कस्टडी का पहला अधिकार किसके पास रहता है। तो देखिए, बेटी और गर्ल चाइल्ड और गर्ल बेबी उसका पहला अधिकार किसके पास होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब तक बेटी 18 साल की नहीं होती तब तक वो अपनी माँ के साथ ही रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब वो अपनी माँ के साथ ही रहेगी और यही 100% राइट भी है। कम उम्र की बच्ची की कस्टडी पिता को बमुश्किल ही मिलती है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि आजकल की खबरें और एनवायरनमेंट और सोसाइटी को देखते हुए ऐसा कोर्ट मानती है कि जो लड़की है वो माँ के साथ ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय पिता के। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बालिग का मतलब है कि अडल्ट होने के बाद खुद पिता के साथ रहने का फैसला कर सकती है लड़की, ठीक है। अगर बेटी की उम्र 18 साल से कम है और उसकी माँ ने पुनर्विवाह कर लिया है और बच्चे को नहीं रखना चाहती, ऐसे सिचुएशन में बेटी पर पिता का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है और कंडीशन के आधार पर तो पिता को अधिकार मिल ही जाता है, लेकिन उसके लिए अगर 18 साल से कम है बेटी की उम्र और उसकी माँ ने पुनर्विवाह कर लिया है तब ये अधिकार उसके पिता को मिल जाता है कि वो अपनी बेटी को अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि माँ जो बेटी है वो माँ के साथ ही रहेगी जब तक वो बालिग नहीं हो जाती, और बालिग हो जाने के बाद बेटी का डिसीजन रहेगा कि वो माँ के साथ रहना चाहती है या फिर पिता के साथ रहना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की डेथ हो गई है और माँ को कस्टडी किसी वजह से नहीं मिली, ऐसे में क्या सिंगल माँ कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकती है। देखते हैं, इस केस में माँ पुलिस या कोर्ट के माध्यम से बच्चे की कस्टडी ले सकती है। कानूनन एक बच्चे की कस्टडी का पहला अधिकार माँ या पिता का ही होता है, इसलिए जो सिंगल माँ होती है वो कस्टडी ले सकती है। और ये खुद मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट पैनल के द्वारा बताई गई जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इसका सोर्स है दैनिक भास्कर। एक्सपर्ट पैनल एडवोकेट अशोक पांडे मध्य प्रदेश और बॉम्बे हाई कोर्ट, एडवोकेट सुभाष सिंह फाउंडर मेंबर लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स, एडवोकेट सचिन नायक सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये वकील हैं इनके द्वारा ही ये बताया गया है, पूरे सवाल जवाब किए गए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको जिस सवाल की तलाश थी और जिस सवाल जो आपने किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।